केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। चिराग पासवान ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे पासवान। आपको बता दें, दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे पासवान। 74 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। अभी कुछ समय पहले ही अपनी पार्टी का सारा कार्यभार उन्होंने अपने बेटे चिराग पासवान के कंधे पर सौंपा। और बेहद दुखद खबर पूरे देश के लिए, खासतौर पर राजनीतिक महकमे के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। 74 साल की उम्र में रामविलास पासवान ने आखिरी सांसें ली हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन, इस समय पूरे देश में शोक की लहर है। चिराग पासवान ने हालांकि ट्वीट करके ये जानकारी दी है। तो उस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार चल रहे थे। नीरज कुमार जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मंत्री बिहार सरकार से। नीरज जी, आज जिस तरीके से ये पूरा रामविलास पासवान जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, और जाहिर तौर पर सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। केंद्रीय मंत्री जी माननीय रामविलास पासवान जी, बिहार के एक साधारण परिवार में जन्म लिया जी और राष्ट्रीय विमर्श में राजनीति के केंद्र बिंदु में रहकर अपनी उपस्थिति एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद जो दर्ज किया, वो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए इस मामले में प्रेरणा स्रोत रहेगी कि एक सामान्य परिवेश में जन्म लेकर के भी राजनीति में लंबी लकीर खींची जा सकती है। सचमुच उनका निधन मर्माहत करने वाला है, आम जन शोकाकुल है, और बिहार नहीं पूरा देश और दुनिया के अंदर जो बौद्धिक, जो ऑपरेस्ट सेक्शन के लोग जो इन पर सवालों पर काम करते हैं, वो तमाम लोग आज शोकाकुल हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर नीरज जी, अगर याद करने की बात की जाए तो कुछ ऐसी बातें आज के समय में अगर आप साझा करना चाहें, क्योंकि पासवान जी की अगर बात करें तो लगातार दलितों के लिए अपनी आवाज़ उठाते हुए वो हमें दिखाई देते थे, बड़े संघर्ष के साथ में। जैसा आपने कहा कि एक गरीब परिवार से वो आते थे और बड़े संघर्ष के साथ में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। देखिए, मेरा बहुत उनसे व्यक्तिगत लगाव नहीं था जी, लेकिन जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी और महागठबंधन सरकार बनने के बाद जब हम लोगों का भ्रष्टाचार के सवाल पर मैं पार्टी का प्रवक्ता था, पार्टी की राय को व्यक्त करता था, तो मुझे एक दिन सहसा एक फोन आया दिल्ली से। तो कहा कि केंद्रीय मंत्री जी बात करेंगे। उस समय गठबंधन मैंने का स्वरूप बदल गया था, एक दिन हुआ था, और उन्होंने मुझे बधाई दिया और कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा। तो निश्चित रूप से हमारे जैसा कार्यकर्ता जिनसे उनका कोई व्यक्तिगत सरोकार नहीं, कभी मिलना नहीं, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमारी भावना को जाना और हमारे काम को की प्रशंसा की। तो एक कार्यकर्ता के लिए इससे बड़ी पूंजी कुछ नहीं हो सकती। दूसरा एक महत्वपूर्ण दिवस मेरे लिए था लोकसभा चुनाव मुंगेर, जब वो प्रचार करने के लिए आए और स्वाभाविक रूप से जब हेलीकॉप्टर से उतरे और वो मंच पर गए, मैं दूसरे काम में व्यस्त था, उन्होंने मुझे खोज कर बुलवाया। मैं जा ही रहा था मंच पर, उसमें मैं एक MLC था, लेकिन मुझे ये लगा कि कार्यकर्ता के प्रति इनकी संजीदगी की हमसे बात हो गई। तो ये हमारा घर कहाँ है, सारा डिटेल लेकर के वहाँ मंच पर पहुंचते ही खोजना, हमको लगा इस व्यक्ति के अंदर विलक्षण व्यक्तित्व है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर नीरज जी, चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, एक बड़ी क्षति है, जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति। पासवान जी हमारे बीच में नहीं रहे। निश्चित रूप से ये बड़ी क्षति है, और एक जो जमीन से आंदोलन से उपजा नेता या नेतृत्व, वो रामविलास पासवान थे। बिल्कुल, आप देखें, जन आंदोलन से निकले थे ये, जमीन से पक करके, जमीनी हकीकतों से रूबरू होकर के, जमीनी हकीकत की समस्याओं, गरीबों की समस्याओं से भोगते हुए, और उन्होंने राजनीति की इस शिखर तक अपनी पहचान बनाई, पहुंचे भी। और आज जो गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की बात करते थे मुखर आवाज से, एक पहचान थे वो गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों की, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश की। कई बार इनके लिए उन्होंने लड़ाइयां लड़ी और इनके हितों की रक्षा की वो लड़ करके। आज वो शख्सियत हमारे बीच में नहीं रही। उनके इन राजनीतिक दौर, इन राजनीतिक उपलब्धियों, इन गरीबों, पिछड़े गरीब गुरबों
के लिए जो उनके द्वारा किए गए योगदान है, कार्य है, जो उनकी लड़ाई लड़ी, ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल। और सदैव इस कार्यों में रामविलास पासवान जी याद किए जाएंगे। मुझे विनम्र श्रद्धांजलि मेरी है। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। चलिए अखिलेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत शुक्रिया।